मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 132वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विभूति सम्राट से भी उच्चतम पद है। विभूति क्या है? जो भूत से ऊपर उठा वो विभूति है। राजा कौन है? जो प्रजा से ऊपर उठा वो राजा, सम्राट। और जो भूतों से ऊपर उठा वो विभूति। महान विभूति कौन है? जो केवल विस्तार नहीं करता है, केवल भौतिक जगत में बाहर ही नहीं पहुंचता है, वो भीतर उतना ही गहरे में उतरता है। वो विभूति है। उसका जीवन बैलेंस्ड है। जैसे कि आप तराजू के एक पलड़े में बहुत ज़्यादा वजन डालो तो वो झुक जाएगा उस तरफ, लेकिन तराजू के दोनों पलड़ों में यदि समान वजन है तो वह तराजू बैलेंस कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप जीवन में केवल बाहर ही बाहर भटकते रहो, विस्तार ही विस्तार करते रहो, आप इम्बैलेंस हो जाओगे, परेशान अशांत हो जाओगे। लेकिन जितना आप बाहरी जगत में, भौतिक जगत में, बाह्य जगत में अपना विस्तार करने के लिए निकलते हो, उतना ही यदि आप भीतर की जगत में अर्थात अपने मन में झांकते हो, परमात्मा में झांकते हो, ध्यान मग्न होते हो, तो आपका जीवन बैलेंस्ड होता है। और जिसका जीवन बैलेंस्ड है, संतुलित है, उसे विभूति कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, महावीर हो, बुद्ध हो, यीशु हो, पैगंबर हो, ये सब महान विभूति कहलाए। कारण क्या है? वे केवल समाज में आकर विस्तार में विश्वास नहीं करते थे, भीतर उतरते थे, ध्यान की प्रक्रिया जानते थे, परमात्मा को छूकर खुद परमात्मा पद विभूषित करते थे। बल्ब जितना प्रकाश बाहर देता है उतना खुद इलेक्ट्रिसिटी के साथ भीतर से जुड़ा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी यदि कट कर दे तो प्रकाश देने से रहा बल्ब। उसी प्रकार से आपका ध्यान भीतर में न हो, मूल से न आप जुड़े रहे, आप ऊर्जा से न जुड़े रहे, तो समझ लो कि भौतिक जगत में आप कहीं के नहीं रहोगे। और यही हम गलती करते हैं। हम सर्वसाधारण भूत बनकर जीते हैं। आओ आज हम विभूति योग 10वें अध्याय के इस महत्वपूर्ण विशेष श्लोक को समझेंगे जो विभूति बनने के लिए आवश्यक है। श्लोक 3 और 4, श्लोक 4 और 5। आओ। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति अपकीर्ति, ऐसे नाना प्रकार के भाव मुझसे ही निर्माण होते हैं। मन में जितने भी प्रकार के भाव निर्माण होते हैं वो मुझसे ही निर्माण होते हैं।
आपके जीवन में दो बातें हमेशा आप अनुभवते हैं। आपकी अनुभूति दो बातों की है। एक एक अनुभूति है मन की और दूसरी है अमन की, मन से ऊपर उठने की। मन और अमन, ये दोनों बातें आपके जीवन को बंटवारा कर देती हैं। जब तक आप मन प्रधान हो, आप सर्वसाधारण ही रहोगे। जब आप मन से ऊपर उठ जाओगे, आप असाधारण हो जाओगे। विभूति बन सकते हो, आप सम्राट बन सकते हो। कम से कम सम्राट, अधिक से अधिक विभूति बनना आपका धर्म है। और दोनों के लिए भीतर उतरना पड़ता है। यदि आप भीतर उतरते हो, अपना मूल ढूंढने के लिए निकलते हो, तो आपको दिखाई देता है कि आपका समस्त जीवन संस्कार और सानिध्य से सिंचित है। चाहे आप मन में विचरण करते हो, चाहे आप मन से ऊपर उठते हैं, सब कुछ निर्भर करता है आपके संस्कारों पर और आपके सानिध्य पर। क्या है आपके संस्कार और क्या है सानिध्य? यदि आप मन ही मन अनेकों भाव निर्माण करते रहते हो, मन ही मन विचार करते रहते हो, मन को ही प्रधान करके जीवन को स्पर्श करते हो, तो समझना उसी प्रकार के संस्कार और उसी प्रकार का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। जैसे मैं समझाऊं, आपका मन है जो बंटवारा करते रहता है, और वो भी बंटवारा एक जैसा नहीं करता, विरुद्ध में, विपरीत में बंटवारा करता है। जैसे आपका मन किसी बात को लेकर यदि आग्रह करता है, तो आप ही का मन उसे छोड़ने की भी चेष्टा करता है। आपका मन किसी पर विश्वास रखने निकलता है, तो उसी के प्रति संशय करना शुरू कर देता है। यदि आप अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो, तो पत्नी पर ही संशय आपके मन में देर सवेर आना शुरू हो जाता है। यदि आप अपनों पर प्रेम छिड़कना शुरू कर देते हो, तो अपनों की ही घृणा से देर सवेर भर जाते हो। देखो आप, यदि आप अपनों से भयभीत नहीं होते हो, उनके साथ जुड़ जाते हो, उनके साथ व्यवहार करते हो, तो देर सवेर उन्हीं से भय लगना शुरू हो जाता है। क्या आप पति से भयभीत नहीं होते हो, जिसके साथ जीवन यापन कर रहे हो? क्या आप पति की घृणा नहीं करते हो? कभी प्रेम करते हो तो कभी घृणा करते हो, कभी उससे अभय तो कभी उससे भय। क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? कभी उस पर विश्वास है तो कभी उसी का संशय कर रहे हो। क्यों हो रहा है ऐसा? ये सारी बातें मन की है, क्योंकि मन बंटवारा करता है और विरुद्ध में बंटवारा करता है। और कृष्ण तो कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान और असम्मूढ़ता, ये तीनों महत्वपूर्ण बातें मुझ ही से जन्मते हैं। भाई साहब, मन से ऊपर जब उठते हो तो जीवन में तीन बातें दिखाई देंगी। पहली महत्वपूर्ण बात,
आप निश्चय करना शुरू करोगे। जब तक मन है तब तक निश्चय असंभव है। जब तक मन है तब तक आपका निश्चय फलित होना असंभव है। भले निश्चय करोगे लेकिन आप अपने ही निश्चय से विदा हो जाओगे। जैसे आपने रात्रि को निश्चय कर लिया कि सुबह 4:30 बजे जगना है, फ्रेश होकर 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है। बिल्कुल मामूली बात बताता हूँ अब। रात्रि को आपने निश्चय कर लिया सुबह 4:30 बजे जगना है, 5 बजे मॉर्निंग वॉक जाना है। 4:30 बजे अलार्म बजता है। 4:30 बजे होता क्या है? जाने दे, सो जाऊं, नहीं जगा तो क्या होगा, नहीं उठा तो क्या होगा, चलो कल से उठ जाएंगे। अलार्म आप बंद कर देते हो, सो जाते हो। फिर सुबह 8:30 बजे जगते हो। 8:30 बजे जब जगते हो तब पश्चाताप शुरू होता है, मैं जगा क्यों नहीं। इसका मतलब मन में 3 प्रकार के भाव उठे। पहला भाव जो रात्रि को उठा था, निश्चय का भाव था कि मुझे सुबह जगना है। आपने निश्चय किया था मैं जगूंगा। सुबह जब 4:30 बजे अलार्म बजा तब एक अलग भाव आपके मन में था, टालम टाल करने का था। और फिर 8:30 बजे जब नींद खुली तब पश्चाताप का भाव था। 3 हिस्सों में आपके मन ने आपको एक रात्रि से एक सुबह तक बांट दिया। और इन तीनों हिस्सों में यदि आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा आपको कि आपका मन बहुमत की तरफ भागता है। रात्रि में जितने ज़्यादा विचार आए कि सुबह 5:30 बजे जगना है, 4:30 बजे जगना है, वो बहुमत था, इसलिए मन वैसा करने लगा। अब सुबह 4:30 बजे मत बदल गया क्योंकि बहुमत और ही पक्ष में चला गया कि नहीं जगना है, सो जाना है। 8:30 बजे जब उठे आप तब मत बिल्कुल बदल गया, पश्चाताप से भर गए आप कि ये मैंने क्या गलती की। मन दल बदलता है। मन हमेशा बहुमत की तरफ भागता है और दल बदलू तो बहुत होते हैं, आपने देखा नहीं, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, और ये चलते रहता है। वो स्थिर नहीं होते। मन इसीलिए स्थिर नहीं होता क्योंकि मन दल बदलते रहता है। और जितना दल बदलता है उतने मन के भाव ऊपर मुंह निकालते हैं, सिर निकालते हैं और अलग अलग प्रकार के भाव आपका दर्शन करवाते हैं। इसलिए आप सर्वसाधारण व्यक्ति को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि वो अभय से भरा है या भय से भरा है, सुख से भरा है या दुख से भरा है, विश्वास से भरा है या संशय से भरा है, प्रेम से भरा है या घृणा से भरा है। आप परेशान हो जाओगे कि ये है क्या। लेकिन महान विभूति को देखो तो आप इस प्रकार से द्वंद्व में नहीं अटकोगे। भगवान बुद्ध को देख लो, बुद्ध के प्रति आप हमेशा शांति ही पाएंगे, निश्चय ही पाएंगे, प्रेम ही पाएंगे, करुणा ही पाएंगे। महावीर के प्रति आप ज्ञान ही पाएंगे, समाधान ही पाएंगे, वैराग्य ही पाएंगे। आप समझ रहे हो? आप आपकी बहू को क्षमा करने की चेष्टा तो कर लेते हो, लेकिन दूसरे ही क्षण आपके मन में आता है कि उसको क्षमा करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। वो है ही इतनी मूर्ख, है ही इतनी खराब, मुझे कितनी तकलीफ देती है, कितनी परेशान करती है, मेरे जीवन के लिए तो नरक है वो। बहू के प्रति
मैं क्षमा कर ही नहीं सकती, वो क्षमा करने योग्य है ही नहीं। और यीशु को देखो, जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, हाथों में पैरों में कील ठोके, सर पर तार बांधी है, सीने में कील ठोकने जा रहे हैं, अब लोग कहते हैं आखिरी इच्छा क्या है, बोल दो वो भी, शायद आपकी आखिरी इच्छा भी हम पूर्ण कर दें। हंसते हुए यीशु कहते हैं, हे प्रभु इन लोगों को माफ़ कर दो, ये लोग क्या कर रहे हैं उनको ही खबर नहीं, उनको ही समझ नहीं। इतना बड़ा क्षमा का भाव, अखंड भाव कि मृत्यु तक आ जाए। मृत्यु तक हो जाए तब भी क्षमा, और वो भाव बदल नहीं रहा है। इतने क्षमा के भाव पर अटल कैसे है? क्योंकि मन से ऊपर उठे हुए हैं। मन जब तक रहता है द्वंद्व में आपको भटकाता है, भरमाता है, और हम ठहरे मनुष्य। इसलिए महान विभूति यदि बनना है तो संस्कार बदलने होंगे, सानिध्य बदलना होगा। जब आपके संस्कार उच्च विभूतियों के साथ उनके सानिध्य में मिलना शुरू हो जाएगा, तब जाकर आप मन से ऊपर उठेंगे और मन से ऊपर उठकर महान विभूति बन सकोगे। कृष्ण का सानिध्य और कृष्ण के संस्कार, बुद्ध महावीर के सानिध्य और उनके संस्कार, यीशु पैगंबर के सानिध्य, उनके संस्कार, क्या बात है। जीवन विभूति की तरफ जा सकता है, जीवन भूत की तरफ से आ सकता है। विस्तार में चले जाओ, भौतिक जगत में ही बस अपने आप को बिखरते रहो, आप भूत बनकर रह जाओगे। भीतर चलो, आप विभूति बनकर रह जाओगे। आओ मैं संस्कार और सानिध्य की बात थोड़ी गहनतम कर लूँ, फिर आगे चलकर मन से ऊपर उठने के संस्कारों के बारे में बता दूँ। भाई साहब, सबसे पहली बात है संस्कार। आप आज जो कुछ भी हो, आप पर क्या संस्कार किए गए हैं, उसी के अनुसार हो। अब आप सोच सकते हो कि माता पिता जिनके 4 बच्चे थे, हम 4 भाई बहन थे, 4 भाई भाई थे, फिर माता पिता ने तो सभी को एक जैसी परवरिश की है, संस्कार सभी को एक जैसे दिए हैं, फिर मैं अलग, मेरी बहन अलग, मेरा भाई अलग, ऐसा भला क्यों हुआ? हाँ, स्कूल में भी हम एक ही जाते थे, मास्टर जी भी एक ही पढ़ाते थे, किताबें भी वैसे की वैसी थी, परीक्षा के लिए पेपर भी सभी को सेम आते थे, फिर भी हम अलग कैसे? तो भाई मेरे, बात मैं आपको पते की बताता हूँ कि देने वाला आपको भले जो कुछ भी दे रहा है, उसमें से चयन करना और क्या रखना क्या नहीं रखना, ये आपके हाथ की बात होती है। उसे संस्कार कहा जाता है। देने वाला जो कुछ दे रहा है, उस दिए हुए में से क्या रखना है और क्या छोड़ देना है, इसका चयन करना संपूर्णतः आपके हाथ में होता है, और उसी को संस्कार कहते हैं जो आपने स्वीकार कर लिया है। आपकी स्वीकृति आपका संस्कार है। आपकी ग्रहण करने की क्षमता आपका संस्कार है। आपने क्या ग्रहण किया है? संस्कार। अब ये ब्रह्मांड प्रतिपल हर क्षण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। सुबह जगे आप तो प्रस्तुति है आपके सामने, आंखें खुली तो कई बातें आपने देखी,
कानों से कई बातें आपने सुनी, शरीर से कई बातों का स्पर्श, और इन सब बातों में से कौन सी बात ग्रहण करनी चाहिए, कौन सी बात अपने भीतर उतारनी चाहिए और कौन सी छोड़नी चाहिए, ये सब आपके हाथ में है। आपने चयन किया और आपने भीतर उतार लिया। टीवी खोलते हो, नेट सर्फिंग करते हो, मोबाइल पर विविध बातों का दर्शन करते हो। अब उनमें से क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या भीतर रखना है और क्या छोड़ देना है, सब आपके हाथ में है। इसका मतलब संस्कार कौन से भीतर रखना है, बीज भीतर कौन से डालना है, ये सब आपके हाथ में है। क्योंकि जो संस्कार आप भीतर डालते हो उन्हीं के अनुसार आपका मन बनता है। इसलिए तो झोपड़ियों में, झुग्गियों में, सड़क पर रहने वाले लोगों में से भी कुछ बच्चे अव्वल आते हैं, एग्ज़ाम पास कर देते हैं, एग्ज़ाम क्रैक करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, जो महलों में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, बड़े मकान में रहते हैं, अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी पास तक नहीं हो पाते। क्योंकि संस्कार कौन से लेना है, सब अपने हाथ की बात होती है। समझ रहे हो आप चाहे कितने परेशान हो जाओ, आप चाहे कितने व्याकुल हो जाए कि मेरे बच्चे को अच्छे ही संस्कार मिले, लेकिन वो सब कुछ निर्भर उस ही पर करता है कि वो कौन से संस्कार ग्रहण करने वाला है। दुर्योधन भीष्म पितामह के सानिध्य में थे। शांति दूत बनकर आए हुए कृष्ण के सानिध्य में भी थे। बचपन में पांडवों के सानिध्य में थे। मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के सानिध्य में थे। लेकिन द्रोणाचार्य क्यों नहीं महान, लेकिन दुर्योधन महान क्यों नहीं बन पाए? दुर्योधन इसलिए विभूति नहीं बन पाए क्योंकि दुर्योधन ने ठान ली थी कि मुझे उनके अच्छी बातों के संस्कार नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? सब कुछ निर्भर करता है संस्कारों पर। तो सबसे पहली बात, संस्कार ग्रहण करना, इसके लिए एक निश्चय होना चाहिए। आप यदि निश्चय कर लो कि मैं महान विभूति बनना चाहता हूं, सम्राट पद विभूषित करना चाहता हूं और मेरे संस्कार सम्राट के ही संस्कार होंगे, ऐसे निश्चय पर यदि अटल रहोगे तो मन काम नहीं करेगा, मन से ऊपर उठोगे, अमन हो जाओगे। और निश्चय करने की शक्ति मुझसे ही होती है। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। निश्चय करने की शक्ति मुझ ही से है। तत्व ज्ञान और असम्मूढ़ता की शक्ति मुझ ही से है। क्षमा, सत्य और संयम की शक्ति मुझ ही से है। ये सारी अमन की बातें बता रहा हूं मैं। क्या आप निश्चय कर सकते हो कि संस्कार कौन से ग्रहण करना है? ये मैं यथार्थ ज्ञान रखूंगा, होश में रहकर करूंगा। ध्यान देना भाई साहब, असम्मूढ़ता मतलब होश में रहना। मूढ़ता का मतलब मूर्खता नहीं है। मूढ़ता का मतलब है निद्रा। मूढ़ जो होता है वो निद्रा में, तंद्रा में सोए रहता है, नशे में रहता है, क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आता। लेकिन जो असम्मूढ़ता अर्थात होश
अर्थात अवेयरनेस से भरा है, जागरूक है, वो जानता है कि मुझे संस्कार कौन से चाहिए। हाँ। हिरण्यकश्यप के घर में निर्माण और जन्म लिया हुआ प्रहलाद कौन से संस्कार लेने हैं जानता है। ध्यान देना, मन में भटकता हुआ, मन के कारण परेशान हुआ वालिया लुटेरा जब निश्चय करता है, होश में आकर निश्चय करता है और पक्का कर लेता है कि अब मुझे संस्कार कौन से चाहिए, संस्कार बदल गए, सानिध्य बदल गया, वालिया लुटेरे का जीवन बदल गया। वालिया लुटेरा एक डकैत था, वाल्मीकि ऋषि बन गया। समझ रहे हो आप? सारा खेल संस्कारों का है, सारा खेल सानिध्य का है। हमारी गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है? हम पहले तो निश्चय कर ही नहीं पाते क्योंकि मन में उलझे हुए हैं। कोई निश्चय नहीं हमारा। जो हम करने जाते हैं उसी के विरुद्ध में हम चलते हैं। एक हाथ से हम दरवाजा खोलते हैं कि चलो दरवाजा खोलकर सबकी मदद करेंगे, हम दिल के द्वार खोलने जा रहे हैं, चलो सबकी सेवा करेंगे, चलो सब पर प्रेम लुटाएंगे। एक हाथ से दरवाजा हमने खोला है प्रेम का, मदद का, सेवा का, और दूसरे हाथ से हम उसी दरवाजे को बंद करना चाहते कि नहीं प्रेम कर लूंगा, वो कहा करेंगे, नहीं सेवा करूंगा, लुटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मदद करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मुझे तो कोई मदद करने नहीं आएगा। जिस हाथ से दरवाजा खोल रहे हो मेरे भाई, दूसरे हाथ से उसको बंद करने जा रहे हो। क्या ये भीतर नहीं चल रहा? क्या ये भीतर नहीं चल रहा है? और जब तक आप निश्चय नहीं कर लेंगे तब तक संस्कारों से नहीं भरेंगे, और संस्कारों से नहीं भरोगे तब तक मन आपको भरमाता ही रहेगा। आपका मन 3 बातें नहीं करने देगा आपको। सबसे पहली बात कौन सी? निश्चय नहीं करने देगा। दूसरी बात कौन सी? तत्व ज्ञान को आपको प्राप्त नहीं करने देगा, तत्व ज्ञान से वंचित रह जाओगे। तीसरी बात, मूढ़ता से ऊपर नहीं उठने देगा। निद्रा में, तंद्रा में हमेशा भरमाता रहेगा। आप कहते नहीं क्या तंद्री लगी है आपकी? हाँ, कहाँ खोए हो आप? अरे धक्का दो उसको। इसका मतलब आपका मन भटक गया। तंद्रा, मन भरमाता है, मन भटकाता है। और तत्व ज्ञान का मतलब पता है ना? तत्व ज्ञान का मतलब अनुभूति, अखंडता। तत्व ज्ञान का मतलब है अखंडता से अनुभूति पाना। हम खंडित होने की वजह से अनुभूति नहीं ले सकते, इसलिए हमें ज्ञान नहीं होता। आपको मैं सीधी भाषा में समझा दूं। देखिए, ऊपर आकाश में चांद निकला है, पूर्णिमा का चांद है, और आप एक झील के किनारे हो। ऊपर देखते हो आकाश में तो चांद है, और नीचे झील में देखा आपने तो पानी इतना स्थिर है, बिल्कुल हलचल नहीं है। रात्रि के 11 साढ़े 11 बजे है, शांत पानी है। तो ऊपर चांद को देखो, नीचे चांद को देखो, एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है चांद। आप कहेंगे अरे 2 चांद है क्या? ऊपर भी चांद, नीचे भी चांद है, तो उसका प्रतिबिंब। लेकिन जैसे ही उस झील में थोड़े से कंकर डाल दो, एक रेत का कण डाल दो, लहरें उत्पन्न हो गई।
झील में जैसे ही तरंगे उत्पन्न हो गई, लहरें उत्पन्न हो गई, तो तरंगों के साथ में झील में जो चांद दिख रहा था वो चांद चांदी चांदी हो गया, बिखर गया। अनेकों लहरों में, अनेकों तरंगों में अब चांद बट गया है। अब ऊपर का अखंड चांद और नीचे में खंडित हुआ चांद, खंड खंड में बटा चांद एक जैसा नहीं दिखेगा। समझ रहे हो आप? खंडित क्यों हुआ? क्योंकि वो लहरों से भर गया, और जब खंडित हुआ तब ऊपर के चांद की अनुभूति जो नीचे भी आ रही थी वो आने से रही। अब अनुभूति नहीं आएगी, इसका मतलब ज्ञान नहीं होगा। अब वो चांद को नहीं समझ पाओगे जो चांद बिल्कुल करीब है आपके। जितना चीजें खंडित होती है उतना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अखंड से होता है। अंडरलाइन कर लेना, अखंड तो ही ज्ञान। ये तत्व ज्ञान मुझसे है। जब आपका मन खंड खंड में बढ़ जाता है तब आपको ज्ञान नहीं होगा। पत्नी का ज्ञान क्यों नहीं है आपको पूर्ण? क्योंकि कभी पत्नी पर विश्वास है तो कभी संशय है, कभी प्रेम है तो कभी घृणा है। इसलिए आप पत्नी को भी यथार्थ नहीं जान सकते। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शम। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता मुझसे ही निर्माण होते हैं। आपको आपके भाई का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि आपके मन ने आपके भाई के प्रति आपको खंडित कर रखा है। आप समझ रहे हो? न वस्तुओं का ज्ञान पूर्ण है आपको, न ही विषयों का ज्ञान पूर्ण है आपको, न ही जीवन का ज्ञान पूर्ण है, न ही व्यक्तियों का ज्ञान पूर्ण है। ज्ञान संपूर्ण है ही नहीं, इसलिए हम ज्ञानी महात्मा नहीं बन पाते। तो ज्ञानी महात्मा बनता कौन है? जो किताबों में झांकता है, जो वेद याद कर लेता है, गीता मुखोद्गत कर लेता है, कुरान शरीफ या फिर बाइबल पूर्ण रटता है, वो ज्ञानी है? बिल्कुल नहीं। जो अखंडता से किसी चीज को देख लेता है, खंड खंड नहीं होता है, मन से ऊपर उठ जाता है, वो उस समय ज्ञानी हो जाता है। समझ रहे हो आप? दिन भर गीता के पठन करते रहो, क्या समझी गीता? क्या ज्ञानी हो गए आप? ऐसे पंडित तो रास्ते पर चलते हुए कंकर जितने हैं उतने मिल जाएंगे आपको। प्रवचन देने वाले आपको हजारों नहीं, लाखों नहीं, कितने मिल जाएंगे आपको? बुआ, बाबा, महाराज, दीदी, माताजी कितने मिल जाएंगे आपको? लेकिन ज्ञानी विरला होगा। ज्ञानी कौन होगा? जो अखंड होकर देखेगा। कभी प्रेम कर रहा है तो कभी घृणा, ऐसा नहीं होगा। बंटवारे में नहीं होगा। प्रेम करेगा तो पूरा प्रेम कर जाएगा। क्षमा करनी है तो पूरी क्षमा कर जाएगा। जहां भी है वो पूर्ण हो, उसे पूर्ण पुरुष कहा है। जहां भी हो खंडित हो, उसे मनुष्य कहा है। मन में अटका हुआ, मन में भरमा हुआ। मैं हूं, यथार्थ ज्ञान भी मैं हूं और होश भी मैं हूं। निद्रा से ऊपर उठना, निद्रा से ऊपर उठना अर्थात हर चीज को अवेयर होकर होश में रहकर करना, ये आपका कर्तव्य मन से ऊपर उठने पर ही आप निभा सकते हो। निश्चय करना
अनुभूति पाना और होश में रहना, ये मन से ऊपर उठने के बाद। तो भाई साहब, आपको संस्कार क्या पाने हैं? आओ, आपने ये निश्चय कर लिया कि मैं उन संस्कारों को महत्व दूंगा जो संस्कार मुझे मन से ऊपर उठने में सहायक सिद्ध होंगे। आपके संस्कार क्या है? मुझे धन चाहिए। माता पिता ने आपको कहा बचपन में कि जिसके पास धन होता है वो अमीर होता है, उसके पास बंगला होता है, सुंदर पत्नी उसको मिलती है, उसके पास कार होती है, उसके पास विविध प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, उसको पंचपकवान 56 भोग की थालियाँ मिलती है। और माँ ने और कई बातें कही थी, लेकिन आपने पकड़ ली कौन सी बात? कि मुझे अमीर होना है, मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। और ये संस्कार इतना पक्का हो गया कि अब वो पंचपकवान की थाली के लिए मैं चोरी भी कर लूँ तो चल जाएगा, भ्रष्टाचार भी करूँ तो चल जाएगा, क्योंकि संस्कार पक्का है। और संस्कार जितना पक्का होता है उसी प्रकार का सानिध्य आप ढूंढना शुरू कर देते हो। संस्कार यदि आप होश में हो तो भ्रष्टाचारियों में आप सानिध्य नहीं कर सकते। आप वहाँ से अपना तबादला कर लेंगे, आप ट्रांसफ़र ले लेंगे, आप वो नौकरी में छोड़ देंगे, वीआरएस ले लेंगे, नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी करना है। लेकिन यदि आप संस्कार से भरे हो कि मुझे धनवान बनना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप इधर उधर से ट्रांसफ़र लेकर पैसे भर भर के आप भ्रष्टाचारियों के सानिध्य में चले जाओगे। सानिध्य किसने ढूंढा? किसने ढूंढा? ऐसा कहते हैं कि पानी अपनी जगह ढूंढ लेता है। पानी को गिलास में आप उड़ेल दो तो पानी भागेगा, कहीं ना कहीं बहेगा और एक जगह जहाँ पर गड्ढा है ढूंढेगा और अपनी जगह बना लेगा। पानी अपनी जगह ढूंढ लेता है और मन पानी जैसा है, मन भी अपनी जगह ढूंढ लेता है। सानिध्य दूसरों के हाथ में नहीं है। आप अभी जिन लोगों में रह रहे हो वो सानिध्य आपने निश्चित किया है। आप जिन लोगों की बातें दिन भर करते हो, जिसमें रस लेते हो, वो सानिध्य आपने चुना हुआ है। आपको क्या लगता है कि किसी साइंटिस्ट के साथ में आपको रख दिया तो दिन भर रह पाओगे उसके साथ? आप दिन भर रह पाओगे? आप मोबाइल देखते हो तो आपको खबर है कि आप क्या देख रहे हो? भाई साहब, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है ऐसे साइंटिस्ट, उनके जो रिसर्च पेपर है, उनके जो आर्टिकल्स है, वो भी मोबाइल पर अवेलेबल है। आपने कभी देखे? कभी पढ़े आपने कि जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उनका मैं रिसर्च पेपर एक बार पढ़ तो लूँ, समझ तो लूँ। आज तो मोबाइल में इतनी क्रांति आई है कि आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि वो अंग्रेजी में ही है तो आपको वही पढ़ना है, आप आपकी भाषा में भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपने पढ़ा है कभी? उनके व्यूज़ देखो आप, 200, 100, 400, 200-400 के ऊपर नहीं गए वो लोग जिनके व्यूअर्स। और जाओ टिकटॉक पर, जिन्होंने रील बनाए हैं उन रील पर जाओ। आपने कितने रील देखे हैं? एक एक सेकंड में, 10-10 सेकंड में आप रील बदल रहे हो। और उनके लाइक देखो, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। वाह वाह, क्या सानिध्य है आपका! किसने चुना? रील को देखना या रिसर्च पेपर को देखना, किसने चुना है? सानिध्य आपने चुना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल।
जो जितना होश में होगा और जो जितना बेहोश होगा, निद्रा में होगा, तंद्रा में होगा, वो वैसा सानिध्य पाएगा। बनना तो महान विभूति है। इधर तो मान चाहिए, इधर तो सम्मान चाहिए, इधर तो प्रतिष्ठा चाहिए, इधर तो जीवन को महान बनाने की स्वप्न है, इधर तो कि सब मुझे प्रणाम करे, सब मेरा आदर करे है। वाह वाह वाह, इच्छा तो लंबी चौड़ी है और कर क्या रहे हो? रील देख रहे हैं। एक रील तो ढंग का होना चाहिए, उनको भी मालूम है क्या परोसना चाहिए और लोगों को कौन सी बातें अच्छी लगती है। बनाने वाले और देखने वाले दोनों एक तल पर है। सानिध्य का मतलब एक तल पर आ जाना, समतल पर आ जाना। और जो अश्लीलता से भरे हुए हैं, बीभत्सता से भरे हुए हैं, जो घृणा से भरे हुए हैं, जो वाहियात चीज़ों से भरे हुए हैं, उनको देखने का मतलब आप उन्हीं चीज़ों का सानिध्य पसंद कर रहे हो। इसका मतलब उन्हीं संस्कारों से आप भी भरे हुए हो, आप उससे ऊपर नहीं उठ रहे। इसलिए आपका निश्चय आवश्यक है कि मैं ऊपर उठूं। इसलिए आपका तत्व ज्ञान आवश्यक है कि मैं अखंड की अनुभूति भी करूं। इसलिए होश आवश्यक है, मैं असम्मूढ़ता से ऊपर उठूं। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः। मन से ऊपर उठो। सानिध्य आपने चुना हुआ है, संस्कार आपने चुने हुए हैं। इसलिए अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन के पतन के लिए आप जिम्मेवार हो और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं जिस स्थान में केवल अभय है, भय भी है। ऐसा कोई स्थान नहीं जिसमें केवल सुख है, दुख भी है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ केवल कीर्ति है, अपकीर्ति भी है। सुखम दुखम भवो भवो, भयम च अभयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह करना, या फिर सुख दुख में, उत्पत्ति प्रलय में, भय अभय में किसी में विचलित होते रहना, मैं ही हूँ। अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, सब में मैं हूँ, तो कीर्ति अपकीर्ति में मैं ही हूँ। ध्यान देना, ऊर्जा कहा नहीं है, ऊर्जा सब में है, लेकिन चयन आपका है। एक है कि ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, एक है कि ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। भूतों में ऊर्जा का स्तर बहुत कम है और विभूतियों में ऊर्जा का स्तर प्रचंड है। महान विभूति जो मोक्ष को प्राप्त हो गई, 1000 तक ऊर्जा की मात्रा है। ब्रह्म का अनुभव करने वाले, अखंड ब्रह्म को देखने वाले, ब्रह्मानुभूति पाने वाले, उनमें ऊर्जा का स्तर 900 है। और हम में जो खंड खंड में बटे हुए हैं, ऊर्जा का स्तर 100 तक भी है नहीं, पता नहीं। नैराश्य से भरे तो 50 है, भय से भरे है तो 100 है। आपको एक बात बता दूं मैं, गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, बता रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण जो अखंड को देख रहे हैं और अर्जुन जो खंड खंड में बटा हुआ है। कितने खंड है उसके? इधर देखता है तो पांडव भाई है, दुर्योधन है, कौरव है, दूसरे भाई है। इधर देखता है तो फिर युधिष्ठिर है, भीम है। उधर देखता है तो भीष्म पितामह है।
उधर देखता है तो शकुनी है, कहीं पर अपने दिखते हैं, कहीं पर पराये दिखते हैं, कहीं पर शत्रु दिखते हैं, कहीं पर मित्र दिखते हैं, कहीं पर भाई दिखते हैं, कहीं पर ध्यान देना बटा हुआ मनुष्य है, सुख में दुख में बटा हुआ है, भय से और अभय से भरा हुआ है, कीर्ति अपकीर्ति की बातें कर रहा है, सारा खंड खंड है। ज्ञान होगा तो कैसे होगा? लेकिन सब में जो अखंड धागा है वो कहाँ दिख रहा? देखो, आपके गले में मणियों की माला होगी, फूलों की माला होगी, हो सकता है कोई लाल फूल है, कोई पीले फूल है, कोई सफ़ेद फूल है, फूल तो अनेकों होंगे, लेकिन उसमें जो धागा पिरोया है वो धागा तो अखंड है। लोग ऊपर के फूल देख सकते हैं, फूलों के रंग देख सकते हैं, फूलों के प्रकार देख सकते हैं, लेकिन जो भीतर अदृश्य धागा जिसने उन सब फूलों को एक बनाकर रखा है, वो धागा देखने वाला कोई विरला है। आप सब बातों को देखते हो, ऊपरी ऊपर देखते हो, लेकिन सब में ऊर्जा तो वही बह रही है, प्राण तो वही बह रहे हैं, परमात्मा तो वही है। आप वो अखंड देख नहीं पाते, नहीं देख पाते हो, इसलिए आप विभूति बनने से रहे। अर्जुन की अनुभूति एक फूल की है जो पीला है, अर्जुन की अनुभूति दूसरे फूल की है जो सफ़ेद है, जो लाल है, लेकिन कृष्ण की अनुभूति इन तीनों फूलों के भीतर जो माला बनाने के लिए धागा है, जिसमें वो सब फूल पिरोए गए हैं, वो धागा देखने की है, अखंड देखने की है। इसलिए फूल मायने नहीं रखते, धागा मायने रखता है कृष्ण के लिए, अखंड का ज्ञान। क्या आप अखंड ऊर्जा को देख सकते हो? यदि देखोगे तो वही ऊर्जा आपके बेटे में बह रही है, बहू में बह रही है, भाई में बह रही है, पति में बह रही है, सब में वही ऊर्जा है। यदि उनके ऊर्जा को देखेंगे तो उनके उत्साह को भी देख पाएंगे। ऊर्जा को देखेंगे तो उनके लिए क्षमा भी कर पाओगे निश्चय करके। उनकी ऊर्जा को देखोगे तो इंद्रियों का निग्रह भी हो जाएगा, अपने आप संयम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पति के लिए अलग निकाल कर रखूं, पड़ोसी के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग है और देरानी के बेटे के लिए अलग है, कुछ नहीं होगा। सबके लिए अखंड देखना शुरू कर दोगे। सेवा अखंड है, साधना अखंड है, क्योंकि अखंड के साथ जुड़े हो। ये मैं सानिध्य की बात कर रहा हूँ। आप खंड खंड में बटे हुए का सानिध्य करते हो और कृष्ण कहते हैं अखंड का सानिध्य करना शुरू कर दे। बुद्ध कहते हैं अखंड देखने वाले का सानिध्य करना शुरू कर दे। सानिध्य ऐसे कैसे होगा? संस्कार यदि बदलोगे तो। संस्कार कैसे बदलोगे? निश्चय करने से, यथार्थ ज्ञान पाने से और होश में रहने से संस्कार बदलते हैं। मैं फिर आता हूं अपने मध्य पर। जीवन में आप सुसंस्कारी बन सकते हो। आज से कितने लोग सुसंस्कारी बनना चाहते हैं, जो अखंड देखना चाहेंगे, जो विभूति बनना चाहेंगे, उनके लिए 3 बातें आवश्यक होगी। निश्चय करने का संस्कार ले लो। एक बार निश्चय कर लिया तो गर्दन कट जाए, मन को महत्व नहीं देना, मन को महत्व नहीं देना। मन भरमाता है, मन भटकाता है, निश्चय से भगाता है। आपने निश्चय कर लिया ना, तो चाहे मर जाए लेकिन वो निश्चय पूर्ण करना। क्यों? क्योंकि निश्चय बार बार तोड़ने से मन प्रभावी होता है और निश्चय करने पर मन से ऊपर उठने की आदत लग जाती है, संस्कार उत्पन्न होते हैं। क्या आप तैयार हो कि हम जो भी निश्चय करेंगे वो
निश्चय पूर्ण करने के लिए मन को बीच में नहीं आने देंगे और निश्चय पूर्ण करने तक नहीं रुकेंगे। कितने लोग ये आज निश्चित कर रहे हैं? हाथ ऊपर करो। प्रयत्न करने से क्या है, आप पहुँचोगे, मालूम है, कष्ट पड़ेंगे, और इसी को मैं साधना कहूँगा। आपकी साधना क्या है? राम 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 राम, माला फेर रहे 108 108, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे नहीं मेरे भाई, केवल ओम नमः शिवाय करने से, 108 माला फेरने से नहीं होगा। सुबह जगने का निश्चय किया है तो वो निश्चय कर ले, पूरा कर ले। तला हुआ नहीं खाऊंगा, मसाले का नहीं खाऊंगा, फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इनकी मात्रा को बैलेंस करके मेरे लिए जो उपयुक्त डाइट है वही लूँगा। निश्चय कर लिया है तो चाहे कुछ हो जाए, अब निश्चय से चलते रहो। मन को यदि आपने महत्व दिया और आपने आपके डाइट में गड़बड़ कर ली, समझ लेना आप उतर गए नीचे। महान विभूति बनना है तो निश्चय आवश्यक है। निश्चय क्यों आवश्यक है? क्योंकि मन से ऊपर उठने का काम निश्चय करता है। नंबर 1 ये हो गई साधना कि जो भी निश्चय करेंगे वो निश्चय पर अटल रहना शुरू कर दो। नंबर 2 तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान के लिए आप खड़े हो जाओ। मैं जब भी ज्ञान पाऊंगा तो अखंड का पाऊंगा, खंड खंड में नहीं। पत्नी को जब प्रेम से देखूंगा तो कंप्लीट प्रेम से ही देखूंगा, 100% प्रेम से। क्षमा करूंगा तो 100% क्षमा ही करूंगा, 100%। देखिए, जब भी आप किसी चीज में 100% उतर जाते हो तब यथार्थ ज्ञान होता है, 99% से भी नहीं होता। उसी को तो समर्पण कहते हैं कि जो भी करो तहे दिल से करो, पूरा लगा दो उसमें। ज्ञान पाना है तो उतर जाओ उसमें। गुरुजी ने कहा, बांबू का चित्र यदि निकालना है तो पहले बांबू बन जाओ। आप समझ रहे हो? बांबू का चित्र निकालने के लिए बांबू बन जाओ माने 100% बांबूमय हो जाओ, 100% उसके हो जाओ। इतना प्रेम करो कि आप खुद बांबू ही बन गए चित्र। बंटवारा मत करो, खंड खंड में मत बटो, अखंड। यथार्थ ज्ञान का मतलब है जो भी कर रहे हो अखंडता से करो, खंड खंड में बटे मत जाओ। नंबर 3 होश में आना है, असम्मूढ़ता। तीसरी साधना है असम्मूढ़ता। जब भी हम कुछ करेंगे तो होश में रहकर करेंगे, सुनेंगे तो होश में रहकर सुनेंगे, स्पर्श करेंगे तो होश में रहकर। मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा मत कह देना कि अरे मुझे समझा ही नहीं कि मैंने क्या कर लिया, अरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बोल दिया, अरे समझा ही नहीं कि क्या देखा। जो भी करो होश में करो। किसी ने हाथ में मिठाई दे दी है और आप खा रहे हो, आपने 2 बर्फी खा ली और बाद में कह रहे हो अरे गलती कर ली, मैंने तो आज नहीं खाना चाहिए था, मैंने तो गलती कर ली। आप निद्रा में थे, आप तंद्रा में थे, बेहोशी में थे, आपने कर लिया। आपने पहले अपने आप को समझाना कि मैं खा रहा हूँ तो होश में खा रहा हूँ। यदि होश को पहले सामने लाओगे तो आप, यदि पक्का किया है कि ये शक्कर का बनाया हुआ नहीं खाना है, आप उसको बाजू में रख देंगे। पहले होश फिर काम।
पहले अखंडता, फिर ज्ञान। आप समझ रहे हो? होश बना रहे हैं। कृष्ण कहते हैं निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान और असम्मूढ़ता ये मन के ऊपर की बातें हैं। यदि ये तीन बातें, अमन की बातें मनुष्य को आ गई तो वो मनुष्य विभूति बन गया। बाकी सारी बातें मन की बातें हैं। क्षमा भी, सत्य भी, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, दान, तप, कीर्ति, अपकीर्ति, सारी मन की बातें हैं। अपने आप मन स्थिर हो जाए तो ये बातें शून्य हो जाएगी। ना कोई कीर्ति है, ना अपकीर्ति है, ना दान है, ना तप है, ना आपके लिए कोई सुख है, ना दुख है, सब शून्य हो जाएगा। किसी महान व्यक्ति को पूछ लो कि आपने क्षमा की है? बोले मैं कौन क्षमा करने वाला, क्षमा की क्या बात है। उनके मन में क्रोध आया ही नहीं तो क्षमा होने का मतलब ही नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति क्रोधित होता है वो क्षमा करता है, वो व्यक्ति दूसरे के क्रोध को क्षमा करता है। कुछ न कुछ भीतर उसके प्रति आपके मन में क्रोध आया, तभी तो आपने दूसरे क्षण क्षमा कर दिया। पहले क्षण में पहले मेरे मन में आपके प्रति क्रोध आना अनिवार्य है कि आप गलत हो। दूसरे क्षण में बोलूँगा कि जाने दो, क्षमा कर दिया, यस और नो। और जब मेरे मन में क्रोध ही उत्पन्न नहीं हुआ आपके प्रति तो मैं आपको क्षमा करूँ क्यों करूँ? बोलो ना। अब आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको क्षमा करूँ क्या? किस बात के लिए क्षमा करूँ? आपकी कोई गलती है? बोले नहीं, अब गलती हो गई आपकी, मैं क्षमा करूं। अरे आपकी गलती जिसकी वजह से मुझे क्रोध पहले आएगा और बाद में फिर मैं क्षमा करूंगा। अब क्रोध ही नहीं आया तो क्षमा कहाँ से? तो ये सारी मन की बातें हैं। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं होश में आ जाऊंगा ना, मैं अखंड को देखना शुरू कर दूंगा ना, मैं निश्चय करके चलूंगा ना, तो मैं मन से ऊपर उठा हूं। अब मुझे इन बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान बुद्ध रास्ते से चल रहे थे, किसी आदमी ने आकर उनके वस्त्र पर हाथ डाला, पकड़ लिया उनको। बुद्ध शांत थे, खींचातानी की। बुद्ध शांत थे, भद्दी सी गालियां दी। आनंद कहता है गुरुजी भंते वो गालियां दे रहा है और आप सुन रहे हो, आप कुछ करते क्यों नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध शांत है। आनंद खौलने लगा। क्षत्रिय था ना, वो भी राजा था, क्रोधित हो गया। बुद्ध उसको शांत करते हैं, तू शांत रहे, गालियां तुझे पड़ रही है। नहीं, बोले आप मेरे गुरुजी हो और मेरे गुरु को कैसे कोई गालियां देगा, तू शांत रहे। भीड़ इकट्ठा हो गई। बुद्ध ने थोड़ी देर के बाद में कहा, आपकी गालियां खत्म हो गई होंगी, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई होंगी, तो मैं निकल जाऊं, मुझे और जगह भी जाना है, थोड़ा उनको मिलना है, काम है। भीड़ पागल हो गई, भीड़ अचंभित हो गई। बुद्ध से पूछने लगे कि क्या कर रहे हो, कम से कम क्रोध तो करो, नहीं गाली दे सकते तो कम से कम क्रोध तो करो। बुद्ध हंस दिए, बोले क्रोध करने की जरूरत नहीं है। तो किसी ने पूछ लिया कि क्या आपने इसको क्षमा कर दिया है गाली वाले को? बोले नहीं, क्षमा करने की भी बात नहीं है। बोले ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों कह रहे हो? बोले क्रोध आता तो क्षमा करता ना, उसने गालियां दी, देना उसका काम है, लेना या न लेना मेरे हाथ में है।
हाँ, 10 साल पहले यदि ये मिलता, जब ये सिद्धार्थ से बात करता था, सिद्धार्थ को गाली देता था, तब हो सकता कि मैं ले भी लेता। लेकिन अब बुद्ध हो गया, अब संस्कारी हो गया, अब सानिध्य किसका करना है मुझे पता है। इस गांव में आने से पहले जिस गांव में था उस गांव में मिठाई बट रही थी और मेरा भोजन हो गया था। तो जब उनकी मिठाई मैंने नहीं ली, मैंने कहा गांव में जाकर बांट दो। जब मिठाई मैंने कहा कि गांव में जाकर बांट दो, तो वैसी ही बात है, ये गाली मैं इनसे नहीं ले सकता, अब इसके भीतर तो गालियां भरी है, ये भले और किसी को बांट दे। काम उसका बांटना है, लेना या नहीं लेना मेरी काम है। रही बात क्रोध की, क्रोध यदि आएगा तो क्षमा करूंगा, क्रोध का भाव ही नहीं उठा तो क्षमा का भाव कहां से उठेगा? समझ रहे हो आप? तो दोनों भाव नहीं उठे, मन से ऊपर उठे बुद्ध है ना, होश में है, निश्चय है और अखंड को देख रहे हैं कि जो धारा इसमें बह रही है ऊर्जा की, वही धारा गाली देने वाले में बह रही है, सुनने वालों में बह रही है। सब तो एक है। तो क्रोधित होना तो किसको होना, क्षमा करना तो किसको करना? शून्य है, शांत है, बुद्ध है। जीवन आपका है मेरे भाई। मन में रहो या मन से ऊपर उठो, इच्छा आपकी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।